हमारे बीच में आप सौभाग्य से नेताजी उपस्थित हैं। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और काफ़ी मेरा ख्याल है आपने समय समाजवाद की तरफ, सामाजिक संशोधन की तरफ आपने समय भी दिया है, अनुभव भी प्राप्त किया है। मैं जानना ये चाहूँगा नेताजी, और चिंता का विषय है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, या तो पागल है या तो वो शासक नहीं, वो व्यापारी है, वो व्यापार की भूमिका निभाता है। मेरा मानना है अमेरिका एक व्यापारिक देश है, वह कोई राष्ट्र नहीं है, सिर्फ उनके सामने व्यापार ही नज़र आता है। आज ईरान, इज़राइल, इराक, अमेरिका, यहाँ तक हमारे बगल में चाइना भी इसमें सम्मिलित है, कहीं न कहीं से रसिया भी सम्मिलित है। ये तमाम देशों में जो चल रहा है आक्रोश और लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, मिसाइलें बरसाई जा रही हैं, जनमानस का थोड़ा भी किसी के पास दर्द नहीं है, पूरे जनमानस को हिला के रख दिया है। क्या इस युद्ध का और ट्रंप के गलत नीतियों का असर भारत पर भी पड़ेगा, हमारे देश पर भी पड़ेगा? मैं चाहूँगा इस पर आप अपना एक व्याख्यान प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो मैं अपने उन लोगों को जो इस न्यूज़ को देखेंगे सोशल मीडिया पर, मेरे वक्तव्य को, उनसे पहले ही क्षमा मांगता हूं कि ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है और न हिंदू मुस्लिम की ओर ले जाने का विषय है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपदा का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अस्थिरता का है, जिससे हमारा देश भी प्रभावित हो रहा है और भविष्य में होगा भी, और हम प्रभावित हो चुके हैं। अब मैं कहना चाहता हूं ईरान की स्थिति। ईरान में खामनेई जी की हत्या हो गई। खामनेई जी की हत्या पर मैं दुख व्यक्त कर रहा हूं कि एक निर्भीक, साहसी, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सीना तान कर खड़ा होने वाला आदमी शहीद हो गया, अपने आप को, अपने देश ईरान के लिए बलिदान कर दिया, ईरान के हितों में अपना जीवन दे दिया। परंतु हमारे प्रधानमंत्री की तरह सरेंडर नहीं बोला। हमारे प्रधानमंत्री लगातार सरेंडर बोलते हैं। इनके सरेंडर बोलने की आदत पड़ गई है। इन्हें खामेनेई जी से सीखना चाहिए, और सीखने का मतलब ये नहीं कि आप शहीद हो जाएं। सीखने का मतलब ये है कि भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत पर उस तरह से अटैक कर देगा। लेकिन सीखने की ज़रूरत ये है कि उन्होंने आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक अमेरिका के सामने छाती तान के खड़ा रहा और लड़ता रहा। हमले भी किया, हमले झेला भी, लेकिन ईरान के हित में कोई ऐसा साइन, ऐसा फैसला, ऐसे समझौते को एक्सेप्ट नहीं किया जो ईरान के हित में न हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के हित में कम फैसले करते हैं। भारत के हित में जो भारतवर्ष का नुकसान करेगा वो फैसला ये जल्दी मान लेते हैं। अमेरिका की घुड़की के सामने झुकते रहते हैं। ट्रंप पे उंगली दिखा देते हैं तो ये कांपने लगते हैं। ट्रंप पे अगर डांट देते हैं तो ये सरेंडर बोल देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरा संसार अस्थिर हो चुका है, अस्थिर हो चुका है। और हमने आज अपने एक बहुत पुराने और अस्थाई, जो हमारे मुसीबतों में हर वक्त साथ खड़ा रहा, कभी हिंदू और मुसलमान के नज़रों से नहीं देखा, ईरान को या खामनेई को हमने एक परखा हुआ साहसी दोस्त को खो दिया है। इस बात का हमें तकलीफ है। ये बयान मेरा निजी है,
ये बयान मैं दे रहा हूं और देशवासियों से कह रहा हूं कि ये नुकसान कैसा है। जब चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एक बंदरगाह बना लिया तो हमारे भारतवर्ष को चिंता हो गई कि अब मध्य एशिया में जाने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ईरान भी मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन उसने पाकिस्तान का प्रवाह किए बगैर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की चिंता को दूर किया और कहा कि आप आइए ईरान में, चाबहार में आप अपना एयरवेस बनाइए, बंदरगाह बनाइए और यहाँ से आपका मध्य एशिया जाने का रास्ता नज़दीक हो जाएगा, आपको अफगानिस्तान घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। और हमारे देश का प्रधानमंत्री हजारों करोड़ रुपया इस देश के गरीबों किसानों के टैक्स की कमाई ले जा करके चाबहार बंदरगाह पर लगा दिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार डांटा कि ईरान का दोस्ती छोड़ो, भागो वहाँ से, भागो, नहीं तो खैर नहीं है। तो ये हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ उस बंदरगाह को छोड़ करके भाग गए, सरेंडर बोल गए। नरेंद्र जी सरेंडर बोल गए और सरेंडर बोल करके भारत का हित नहीं देखे। इनको टाइट होकर कहना चाहिए था कि है ट्रंप, भारत के हित और अहित का फैसला हम लेंगे, हमारे देश के निजी मामले में दखल न दो, हमारे मामले का अहित तुम मत करो, हमारा हित कहाँ है, अहित कहाँ है, इसका निर्णय भारत की जनता और भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री लेंगे। आप होते कौन हो ये कहने वाले कि मैं ईरान की दोस्ती छोड़कर और अपने देश का हित छोड़ करके कि हम यहाँ से व्यापार करेंगे, हमको नज़दीक मिलेगा मध्य एशिया का व्यापार, कम दूरी मिलेगी लगेगी और वहाँ से हम भाग जाएं, ये नहीं हो सकता। इन्हें ये कहना चाहिए हम आपसे व्यापार करते हैं ट्रंप जी, वो चलेगा, लेकिन हम दोस्त किसको बनाएंगे दुनिया में, ये हमारा दोस्त आप नहीं तय कर सकते। लेकिन आज भारत का भी दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और मोदी मान रहे हैं। अभी अभी आपने उनकी गुंडई को देखा, ट्रंप जी की गुंडई को देखा कि उन्होंने कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। जरा याद करिए वह दिन जब 1971 में उनके इब्राहिम लिंकन के सामने रूस का जलपोत आकर खड़ा हो गया था और इंदिरा जी को कहा था, हमारी फौज को कहा था मारो बांग्लादेश में, जितना चाहो मारो, इब्राहिम लिंकन को घेर कर खड़ा हूँ और घेर करके खड़ा रहा। वो मेरा परखा हुआ दोस्त, वो हमारा पुराना दोस्त, जिसके सारे के सारे हथियार भारत में मिले भी हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भी उन्होंने हस्तांतरित किया है। हमारे देश के लोगों को वहाँ की जहाज़ जो हम खरीदते हैं उसकी टेक्नोलॉजी भी रूस ट्रांसफ़र करता है और अमेरिका घटिया किस्म का हथियार सिर्फ भारत को देता है, उच्च कोटि का हथियार भी नहीं देता और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र नहीं करता है। और जितने दर पर हथियार हमको रूस देता है उससे कई गुना ज़्यादा रुपया ले करके और अमेरिका हमें हथियार देता है। और इस समय कह रहा है हथियार भी तुम हमसे खरीदोगे, तेल तुम हमसे खरीदोगे, तुम्हारे मार्केट में हमारे सेव जाएंगे, तुम्हारे मार्केट में 0% टैरिफ पर 0% और अपने सामानों पर, हमारे सामानों पर उन्होंने 18% का टैरिफ लगा दिया और हमारे यहाँ 0% की टैरिफ। ये तो हमारे देश को लूट करके बर्बाद कर देंगे। ट्रंप एक दुनिया का बहुत बड़ा लुटेरा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसके सामने झुकते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। ये देश को कहाँ ले जा करके बेच देंगे ये कोई नहीं समझ पा रहा है। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ जो विश्व स्तर की घटनाएं हैं, रूस हमारा मित्र है। भारत के 140 करोड़ जनता रूस की दोस्ती चाहती है, पुतिन की दोस्ती चाहती है और मोदी जैसे लोग, डरपोक लोग अमेरिका के सामने झुकते चले जा रहे हैं। ये भारतवर्ष का नुकसान हो रहा है, भारत के अस्मिता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारी विदेश नीति पूरी तरह से एकदम नपुंसक बन चुकी है, कृषि नीति नपुंसक बन चुकी है, शिक्षा नीति नपुंसक बन चुकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ब्रेन दिवालिया हो गया है। अब मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये अमेरिका के से भयभीत होकर के इसी तरह से सरेंडर बोलेंगे तो ये किसी दिन भारत को भी बेच देंगे। हमारे देश की खेती, हमारे देश के किसानों को तो बर्बाद इन्होंने कर ही दिया है। अब अमेरिका का सेव भारत की बाज़ारों में आएगा, अमेरिका का मक्का भारत की बाज़ारों में आएगा, अमेरिका का बाजरा भारत की बाज़ारों में आएगा, अमेरिका का चावल, दलहन, तेलहन भारत की बाज़ारों में बिकेगा और 0% टैरिफ पर।
और हमारा सामान 18% टैरिफ दे करके अमेरिका की बाजार में जाएगा, तो अंदाज लगा लीजिए कि भारत का व्यापार बर्बाद हो जाएगा, उद्योग धंधे सब बैठ जाएंगे, हमारे देश के किसान भिखारी बन करके भीख मांगेंगे और भूखों मरेंगे, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब सत्ता में बने रहना एकदम ठीक नहीं है। अब मैं विश्व स्तर पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि संयुक्त राष्ट्र मंच को ईरान की इस घटना के बाद अब मैंने महसूस किया है कि संयुक्त राष्ट्र मंच को तुरंत भंग कर देना चाहिए, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। वो अमेरिका का कठपुतली बना हुआ है, अमेरिका का कठपुतली बनके, अमेरिका का डाक बन करके काम कर रहा है संयुक्त राष्ट्र मंच। अब मैं वकालत कर रहा हूं विश्व संसद की। एक विश्व संसद की स्थापना होनी चाहिए, जहां दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष उस संसद में सत्र चलाएंगे और दुनिया के हर देशों की समस्याएं वहां रखी जाएंगी, वहां सुनी जाएंगी। और उस विश्व संसद का स्पीकर कुछ समय के लिए दुनिया के हर देश के राष्ट्राध्यक्ष बनते रहेंगे। किसी ऐसे विकसित राष्ट्र का, किसी ऐसे देश का तानाशाह राष्ट्रपति वहाँ का स्पीकर नहीं रहेगा जो ट्रंप जैसी पागलपन जैसी हरकतें करता हो। इसलिए ट्रंप पागल हो गए हैं, विश्व में दादागिरी चलेगी और विश्व स्तर का एक ध्रुवी व्यवस्था संसार की, विश्व की मैं नहीं चाहता कि एक ध्रुव बन जाए। अमेरिका पूरी दुनिया में गुंडाई करे, हमारा माल खरीदो, इस रेट पर खरीदो, तुम्हारा इस रेट पर खरीदेंगे, और नहीं करोगे तो तुमने देख लिया ईरान को, मैंने खामनेई को मार दिया, मैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया, मैंने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर दिया। इस तरह से सारी दुनिया के अंदर अमेरिका अब गुंडाई करेगा, गुंडई और दादागिरी करेगा। बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना होनी चाहिए और बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना के लिए विश्व संसद की जरूरत है, विश्व संसद की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र मंच को तुरंत खत्म किया जाए और विश्व संसद स्थापित किया जाए। इसकी आवाज़ को कभी समाजवादी विचारक और चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने रखा था और दुनिया के बहुसंख्यक देश इस बात को एक्सेप्ट कर लिए थे। सिर्फ अमेरिका को छोड़कर पूरा संसार एक्सेप्ट कर रहा था। अब अधूरा इसलिए रह गया कि अल्पायु में, कम उम्र में अकाल मृत्यु, कम समय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हमारे बीच से चले गए। उनकी इस विचारधारा का दोनों लोग मिलकर बनाए थे। विश्व संसद की स्थापना करने की बात इस संविधान को लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि भारत के संसद में भारत का संविधान काम करेगा तो विश्व के संसद में भी विश्व स्तर की बातें रखी जाएंगी, दुनिया के हर देशों के संविधान को लेकर के, और वहाँ बहस होगी, सबकी अस्मिता का, सबके संप्रभुता का ख्याल किया जाएगा और वहाँ बहस होगी। जो अन्याय करेगा उस संसद में उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये बात विश्व संसद की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने रखा था। यदि आज विश्व संसद की स्थापना हो गई होती तो सद्दाम हुसैन, ईरान के राष्ट्रपति ये जो हैं खामेनेई जी, इस तरह से नहीं मारे जाते। सारी दुनिया खामोश होकर के अमेरिका की गुंडई को देख रहा है, सह रहा है। अब हमारे देश के अंदर भी व्यापार प्रभावित होगा। अब हम एक्सपोर्ट, अगर ये युद्ध लंबा खींच लिया तो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों प्रभावित होगा, और हमारा ही नहीं सारे विश्व का प्रभावित होगा। तेल हमको नहीं मिलेंगे, सामान हमको नहीं मिलेंगे, व्यापार प्रभावित होगा। और जब व्यापार प्रभावित हो जाएगा पूरी तरह से तो 140 करोड़ भारत की जनता को भी भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, लोग भूखों मरने लगेंगे, रुपया का औकात आप देख ही रहे हैं डॉलर के मुकाबले कहाँ चला गया है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो तुम्हारी दादागिरी और गुंडई चल रही है, इस गुंडई के खिलाफ अब सारा विश्व एक हो जाना चाहिए और अमेरिका की गुंडई और दादागिरी पर लगाम लगानी चाहिए। नहीं, अगर भारत नहीं दुनिया एक ध्रुव के साथ खड़ी हो गई तो अमेरिका बेलगाम होकर के सारे विश्व पर जुर्म करेगा,
दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों को धमकाएगा। हमारे देश की जनता हमारे देश का शासक चुनेगी, लेकिन हमारे देश के शासक के ऊपर आदेश चलेगा अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो लोकतंत्र भी खतरे में रहेगा। हम चुने हुए सरकार से अपना काम नहीं ले पाएंगे। इसलिए अब पुनः अमेरिका के राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए और ये खामेनेई के साहस हिम्मत को सलाम करते हुए इंकलाब जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहें, संविधान जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। सारी दुनिया से जुर्म जास्ती अत्याचार खत्म होना चाहिए और इसके लिए हम सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका के सामने लगातार झुकने की जरूरत नहीं है, सरेंडर बोलने की जरूरत नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद।